मेरे और मेरी गवर्नमेंट जॉब के बीच में 2 से 3 नंबर का फासला हो गया। मेन फोकस इसका नोट सेट प्री में रहेगा, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं हिमांशु शर्मा, आपका नोट सेट गाइड। स्वागत है आपका हमारे नए नवेले यूट्यूब चैनल नोट सेट गाइड बाय हिमांशु में। आई हैव सेलेक्टेड इन वेरियस नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम जैसे नोट सेट 8, GMCH, नोट सेट 9। और आज हमारी वीडियो का टाइटल होने वाला है हाउ टू अटेम्प्ट नोट सेट एग्जाम। भाई बहुत लोगों की क्वेरी आई थी कि यार मेरे को मतलब मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो रहा, मेरे मेंस में हाई रैंक आई है, मैंने टेस्ट सीरीज में अच्छा वो दिया है रिजल्ट, फिर भी है ना मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ। मेरे और मेरी गवर्नमेंट जॉब के बीच में 2 से 3 नंबर का फासला हो गया है। भाई ये सारे जो गैप है इसको फिल करने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक टिके रह जाना। इस ही जो मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उसने मुझे नोट सेट 8 में अप्रॉक्स 98 परसेंटाइल दिला है, नोट सेट 9 में मुझे दिला है 99.3 परसेंटाइल। 22 तारीख को PGI MER का एग्जाम आ रहा है और नोट सेट का भी जो भी एग्जाम और अदर जितने भी स्टेट में जो भी एग्जाम होंगे उन सब को आप फोड़ सकते हो। और ये वाली अगर आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया तो भाई मैं कह रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, आपकी एक्यूरेसी ही बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो का मेन फोकस रहेगा नोट सेट प्री के ऊपर, ठीक है। प्री में अच्छा करोगे तभी मेंस के लिए जाएंगे। मेंस के लिए एक डिटेल वीडियो अलग से डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना कि डालनी है, कब डालनी है, अगली डालनी है, रुक के डालनी है, ठीक है। PGI का एग्जाम है अभी 22 तारीख को, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेन फोकस इसका नोट सेट प्री में रहेगा। PGI वाले और अदर आपके स्टेट के एग्जाम जैसे KGMU, SGPJ, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड है, किसी बुक में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ना आपको वेरियस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ मिलने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हर कोई आपको यही आके कहता है कि यार एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, इतने अटेम्प्ट कर देना, 80 कर देना, 90 कर देना और ये करना और वो करना, बस एग्जाम निकल जाएगा। और अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता तो एक ही चीज़ बोलता है, बस यार मेहनत करते रहो, कीप रिवाइजिंग, कीप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। वो कमेंट कर देते हैं, आप थैंक यू बोल के चल जाते हो। इस स्ट्रेटेजी के ना कुछ नेगेटिव साइड्स है, जैसे कि इट इज हार्ड टू बिलीव। पहले यही है कि यार आपको इस पे ना जल्दी से यकीन नहीं होगा कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी आके कुछ भी बोल रहा है। बट भाई ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है तो मैं इसलिए इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकंड, इसको अप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड है, इस पे बिलीव करना थोड़ा सा टिपिकल है, बट आप इस पे कर जाओगे बिलीव तो भाई ये चीज़ आपको साथ दे जाएगी। थर्ड, इसको डायरेक्टली जाके मेन एग्जाम में अप्लाई नहीं कर देना कि हाँ भाई आज वीडियो देख ली, यही जाके आपने सीधा नोट सेट पे जाके इसको अप्लाई कर दिया। आपको करना क्या है, इससे पहले जो भी आप टेस्ट सीरीज देते हो ना, कहीं से भी टेस्ट सीरीज देते हो, उस टेस्ट में आप पहले आपके रिजल्ट को एनालाइज करना है कि पहले मेरा क्या रहता था, मैं किस पोजीशन पे था। इसको अब आप अप्लाई करना, 2 से 3 बार अप्लाई करना, उसके बाद आपके रिजल्ट को एनालाइज करना, देखना आपको उसमें एक्यूरेसी को बढ़ता हुआ ही देखोगे। तो यही इसके नेगेटिव साइड से अब बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी में है क्या चीज़। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरी 3rd वीडियो देख सकते हो कि टेस्ट सीरीज को कैसे चूज करनी है। आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं नोट सेट प्री के अंदर और मेंस के अंदर आते हैं 160 क्वेश्चन। हम बात करेंगे 100 क्वेश्चन जो कि जनरली हर एग्जाम में होते हैं, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, सर मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दो आपको कि यार हम कितने अटेम्प्ट करें। तो देखो इसका आंसर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल है। कोई कहता है कि 80 तो करना है, 80 तो मिनिमम करना है, कोई कहता है एटलीस्ट आपको इतने करना है। कुछ भी आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, एक चीज़ का दिमाग लगाना है आपको कि आपको ये पता होना चाहिए आप किस कैटेगरी में आते हो। आप UR में हो, आप EWS में हो, कि आप OBC में हो या फिर आप SC ST में हो। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आप उसके नोटिफिकेशन में पढ़ो कि उसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर UR या EWS में आते हो, उसमें आपको लिस्ट में नाम होने के लिए एटलीस्ट 50 परसेंटाइल तो होने ही चाहिए। 50% आपका स्कोर होना चाहिए तो ही आप आगे की स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। ये आपको हर एनेक्सियर में जो भी नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है। OBC का शायद मेरे अकॉर्डिंग 40 या फिर 45% होगा और SC ST का होगा 35%, ठीक है। जो भी आपका है क्राइटेरिया, मान के चलो आप UR या EWS में आते हो, आपका है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50%, तो आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, जितने भी मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप UR में हो, आपको 50% लाना है, तो उसमें अगर आप 20 से 25, 20 to 25 ऐड करोगे तो ये बैठता है 70 से 75। तो आपकी मिनिमम अटेम्प्टिंग होनी चाहिए 70 क्वेश्चंस। 70 तो आपको अटेम्प्ट करने ही है। 70 का 69 हो गया, नेगेटिव में हो ऑलरेडी। एटलीस्ट क्या मैं 75 का क्राइटेरिया रख के चल सकता हूँ? बिल्कुल 75 का रखोगे और भी अच्छा है। एटलीस्ट मैंने बता दिया है 70 क्वेश्चंस। मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करने हैं?
भैया मैक्सिमम ये क्वेश्चन आप पूछना बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ हंसी आती है सामने वाले को ये सुन के जब आप बोलते हो या किसी टीचर को कि हम मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आप तो ये बता दो कि 90 करे कि 95 करे। नहीं, आपका एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो 100 क्वेश्चन। आपके एग्जाम में 120 के क्वेश्चंस आते हैं, आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो 120 क्वेश्चन। क्या मैं 99 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकता हूँ? जितने आपको आ रहे हैं मैक्सिमम आपकी रेंज लिमिट है, आप उतने अटेम्प्ट कर सकते हो। 100 से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम का तो क्राइटेरिया आप हटा दो और सिर्फ मिनिमम का सोच के चलो। सर मिनिमम का भी पता लग गया, मैक्सिमम का भी पता लग गया, अब आप तो हमें ना आइडियल रेंज बता दो कि आइडियल रेंज में क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करना चाहिए। कोई कहता है 75 से 80 कराओ, कोई कहता है 85 से 90 कराओ। भाई मुझसे पूछोगे, मैं कहता हूं कि आपको पहले से पता नहीं लग सकता किसी भी कीमत पे कि आपकी आइडियल रेंज क्या होनी चाहिए। क्यों? इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझो। मान के चलो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैंने मेरे दिमाग में पहले ही बैठा लिया कि अब बॉल आएगी और मुझको उसको मेरे लेफ्ट एरिया में मारना है, कुछ भी हो जाए लेफ्ट एरिया में मारूंगा। बॉल इधर आए मुझे तो बस वहां पे घुमा के मारना है। बॉलर ने क्या किया, बॉलर ने बॉल फेंक दी बिल्कुल राइट में, अब मार दो। अब मैं इसको ऐसे तो मार नहीं सकता, मैं आउट हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, बॉल को देख के मुझे उसको मेरे राइट साइड में, मेरे ऑफ साइड एरिया में ही खेलना पड़ेगा। तो ये चीज मैंने कब डिसाइड किया, जब बॉल आ गई और उसको देखकर। सेम आपको अप्लाई कर देना है कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में जिसमें आप बैठ चुके हो। उसमें क्या करना है, एग्जाम का लेवल देखना है आपको अगर जितने क्वेश्चन आते जा रहे हैं करते जाओ। और जहां पे अगर आपको लगता है कि यार ये एग्जाम ही हार्ड है, तो सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है, वो सभी के लिए हार्ड है। और जो इस एग्जाम में जो टॉपर होगा उसके लिए भी वो एग्जाम हार्ड होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हार्ड एग्जाम में कट ऑफ कम जाती है। तो हमेशा आइडियल रेंज जो डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है आपके जब आप उस एग्जाम में करंटली बैठ चुके होते हैं। उससे पहले कोई भी आइडियल रेंज डिसाइड नहीं होती। फिर भी मुझे अगर मोटा मोटा आइडिया आपको बताना पड़े कि यार इतने तो आपकी अटेम्प्टिंग होनी चाहिए, तो मैंने आपको मिनिमम बता दिया है और मैक्सिमम आपको बता दिया है। आइडियल की बात करते हैं, आप उस एग्जाम के पास्ट ईयर जो भी पहले एग्जाम हो चुका है उसकी कट ऑफ देख जाओ। मान के चलो कि उसकी कट ऑफ है 65 मार्क्स पे यूआर का सिलेक्शन हुआ है, तो आपको कितना करना है, आपको 20 से 25 तो क्वेश्चन हर इंसान के नेगेटिव जाते ही है, ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं। तो इतने आपको ऊपर लेके चलना है। अगर किसी का 65 हुआ हो तो आपकी अटेम्प्टिंग होनी चाहिए 85 से 90, ठीक है। अब पता पड़ा कि एग्जाम का लेवल इतना इजी था, उसकी पास्ट ईयर की कट ऑफ 83 चली गई, या फिर आप एग्जाम में देने बैठे हो उसके सारे ही वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपकी अटेम्प्टिंग कितनी होगी, जितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उतने कराओ, 90 से प्लस करके आओ, 95 से 100। जब एग्जाम बिल्कुल ही इजी आता है, जैसे अभी आरएमएल का 83 जनरल की कट ऑफ गई, तो आपकी रेंज जिसने भी 95 से 100 की रेंज में अटेम्प्ट किया है वो सभी मोस्टली लोग सिलेक्शन ले गए थे। तो यही चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब हमारी सेकंड थिंग आती है ड्यूरिंग द एग्जाम हमें क्या करना है। हमें ये पता लग गया हमारे एग्जाम की सारी तैयारी पहले हो चुकी है, कंटेंट हमने पढ़ लिया है, आपकी स्ट्रेटेजी हमने सुन लिया, उसको अप्लाई करने के लिए हम रेडी है। अब आपको अटेम्प्टिंग कैसे करनी है वो चीज सुनो। 100 क्वेश्चन में से आपको 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करना है, यानी कि आपको 40 से 45 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन पे, कि आपको एक क्वेश्चन को 40 to 45 सेकंड देना है। आपको कितना देना है, मिनिमम आपको एक क्वेश्चन पे 15 सेकंड देने हैं, मैक्सिमम आपको एक क्वेश्चन पे 45 सेकंड देने हैं। अगर आपने 15 सेकंड से कम दिया किसी क्वेश्चन को, डायरेक्ट अटेम्प्ट कर दिया, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है जो आपसे करवा रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी इंसान को आज तक सक्सेस नहीं मिली है। 45 सेकंड से ऊपर हो गए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा ऑप्शन अटेम्प्ट करना है, 45 सेकंड के ऊपर चले गया, फटाफट स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ, ठीक है। और एक क्वेश्चन, और जो 45 सेकंड का टाइम होगा उसमें आपको जो क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़ने हैं, इसलिए यही आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप 2 बार पढ़ दो। एक बार में आपको पता लग जाए वो क्या कह रहा है, सेकंड टाइम में आपको बिलीव हो जाए कि आप वो क्या पूछ रहा है और वो आप सही थे कि नहीं थे, क्या वो एक्सेप्ट का पूछ रहा है, क्या वो ट्रू पूछ रहा है, क्या वो फॉल्स पूछ रहा है, ठीक। चारों ऑप्शंस आपको एक बार गो थ्रू कर ही लेना है एटलीस्ट, कि आप चारों ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ लिया आपने तो आप उसका आंसर कर दोगे। सेकंड चीज यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया आपने अच्छी तरह, आपको पता लग गया वो क्या चीज पूछ रहा है, आपके साथ में 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको ये चूज नहीं करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ये चूज करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। जो सबसे पहले गलत है उसको सबसे पहले सबसाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल
आप एक रूम में बैठे हो, अब एक रूम में आपके आगे 10-12 कलर है, अब 10-12 कलर है और मैं उसमें से कहूँ कि मुझे आप ये बताओ कि ग्रीन कलर कौन सा है, तो आप बता दोगे कि ये ग्रीन कलर है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि ग्रीन कलर से एक कलर पहले कौन सा कलर है या फिर एक कलर के बाद में कौन सा कलर है, तो अब आप वापस से उस चीज को पहले देखोगे कि हाँ ग्रीन से पहले येलो कलर है और या फिर ग्रीन के बाद में है ब्लू कलर। ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा तो आपने बताया। अब मैं ये 10-12 कलर की जगह मैं कहूँ आपसे कि एक रूम है उसमें 2 कलर है, आपको पता है 2 कलर, अब मैं आपसे कहूंगा इन दोनों कलर में से बताओ मुझे ग्रीन कलर कौन सा है, तो अब आप बता दोगे कि ये ग्रीन कलर है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रीन कलर के अलावा दूसरा कलर कौन सा है, तो अब आपको ये चीज पता है क्योंकि वहां पे अमाउंट कम था, तो आपने कह दिया कि ग्रीन के अलावा उसमें येलो कलर था। तो यही चीज होती है कि जितने कम आपके पास कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे आप उतनी ही जल्दी उसमें से सही आंसर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड में 4 ऑप्शन में से गलत को पहले ढूंढना है, गलत को साइड करते जाओगे, सही ऑप्शन अपने आप निकल के आ जाएगा। ओके सर, हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिल और दिमाग में आता है कि क्या हमें तुक्के मारने चाहिए कि नहीं मारने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जाओगे तो भैया आपको तुक्के मारने चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो सर, गैस करने को बोल रहे हो, तुक्के मारने को बोल रहे हो, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग होती है, आप चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन ना हो। गाइस आपको तुक्के मारने का रियल मतलब ही नहीं पता आज तक। आपके अकॉर्डिंग गैस गेम या फिर तुक्के क्या होता है कि एक क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर वो क्वेश्चन क्या कह रहा है यू डोंट नो, बस आपने पहली बार उस क्वेश्चन को सुना है, उसके 4 ऑप्शन है, आपने या तो ऑप्शंस को पहली बार पढ़ा है आपको पता ही नहीं, या फिर चारों में से आपको एक ही ऑप्शन आपने पढ़ा हुआ है, 3 ऑप्शन आपने पढ़े ही नहीं हुए और आपका दिल कहता है ये पढ़ा हुआ सा लग रहा है इसको अटेम्प्ट कर दे। यही चीज आपकी नेगेटिव मार्किंग करवाती है और इस चीज को आप बोलते हो तुक्का, कि आपको एक भी नहीं आता और फिर भी आप उसमें तुक्के लगा रहे हो ये। और इसमें आपको क्या करना है, आपकी कुल्हाड़ी पे आप अपना पैर मार लोगे, नेगेटिव मार्किंग को बटोर लोगे। ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना है पहली झलक में और आगे बढ़ जाना है। रियल में तुक्के क्या होते हैं बॉस, मान के चलो आपके पास है ना ये क्वेश्चन है एक और उसके 4 ऑप्शन है। अब आपने 4 ऑप्शन आपने पढ़े हुआ है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है, आपने 4 में से 2 ऑप्शंस को कर दिए कंप्लीटली एलिमिनेट, वो उसके आंसर है ही नहीं। अब आप फंस गए 2 सिचुएशन में, 50-50 सिचुएशन में, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। अब इसमें से कुछ एक आंसर है बट आप कंफ्यूज हो, तो इसमें से आपकी जो पहला इंस्टिंक्ट होता है या फिर आपकी फर्स्ट फीलिंग होती है कि ऑप्शन ए लग रहा है, या फिर आप उन दोनों में से एनी हाउ सम हाउ अपना कॉन्सेप्ट दिमाग लगा के आप एक ऑप्शन को और एलिमिनेट करके आप चूज कर लेते हो। यानी कि जहां 50-50 सिचुएशन में फंस जाओ और आपको किसी एक को चूज करना पड़े, उस चीज को बोलते हैं तुक्का। ऐसे क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना है, 20 का 21 नहीं करना है और एट लीस्ट 5 तो करने ही है, 5 का 4 नहीं होना चाहिए। यही चीज आपको आपकी है ना नंबर ऑफ रैंकिंग, आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चन एंड रैंकिंग उसमें ना बूस्ट अप लाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसके पीछे का रीजन सुनिए कि ऐसा क्यों करना चाहिए। मान के चलो कि फॉर एग्जांपल आपने 10 में तुक्के लगाए, ठीक है, अब आपने 10 में तुक्के लगाए और 10 तुक्के में से आपके 3 सही हो गए, वो सॉरी 3 गलत हुए, या फिर आपके चलो मैं तो मान के चलता हूँ आपके 3 सही हो गए और 7 गलत हुए 10 में से। ठीक है, अब 3 के तो आपको मिल जाएंगे +3 मार्किंग, अब 7 गलत हुए, अब नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, तो 7 के आपके नंबर कटेंगे 2.3। ठीक है, अब आपके 7 क्वेश्चन गलत होने पे 2.3 मार्क्स कट रहे हैं और आपको +3 मिल रहा है, तो अभी भी अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आप 0.7 मार्क्स से आगे चल रहे हो। अगर आप ये 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो आप 0.7 मार्क्स का भी आपको फायदा नहीं होता और वो 10 के 10 आप बहुत पीछे चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां आपने तुक्के मारे 10 क्वेश्चन में भी और अगर आपके मात्र 3 भी ठीक हुए फिर भी आप 0.7 से आगे चल रहे हो, और यही अगर आपके 10 क्वेश्चन में से 7 सही हो जाते हैं तुक्के और 3 गलत होते हैं तो फिर आप 6 मार्क्स से आगे चल रहे हो। और कहाँ अगर आप उस 10 के 10 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपको 6 नंबर का भी फायदा नहीं होता। तो कहने का मतलब है तुक्के मारने चाहिए, आपकी रेंज आप डिसाइड करना है कि इतने से नहीं करना है। ये तुक्के आपको लालच में फंसाएंगे कि यार ये भी ठीक लग रहा है, ऐसे आप 25 तक चल जाओगे, नेगेटिव खा जाओगे। ये एक बेस्ट एडवाइस है मेरी तरफ से, और इस चीज को आपको एक बार फॉलो करके देखना है। आपके नॉर्मल एग्जाम में सही रिजल्ट आया, मेन में जाके कराना, नोट सेट में मैं कह रहा हूं भाई फायदा देगा। तो भाई एग्जाम से पहले क्या स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, ड्यूरिंग द एग्जाम आपको क्या करना है मैंने वो भी अच्छे से बता दिया। अब आफ्टर एग्जाम आपको एक चीज और फॉलो कर लेनी है, अपने यूट्यूब पे जाके आपको सॉल्यूशंस नहीं देखना आप जो भी एग्जाम को दे के आए हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो कुछ और होता है एक्चुअल एग्जाम में जो आप दे के आते हो, और यूट्यूब पे जाते जाते कुछ और ही वो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसने क्वेश्चन में इमेज डाली प्राग मैन्योर की और यूट्यूब पे डाल दी इमेज लव सेट मैन्योर की कि ये इमेज आई थी। अब आप खुद डिप्रेशन में चले गए कि मेरा गलत हो गया। और इसके अलावा मान के चलो कि एक इमेज आई
थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग पे है ना ट्रेकियोस्टोमी हुई पड़ी थी। उसने इमेज पूछी कि किस साइट पे ट्रेकियोस्टोमी हुई है, यूट्यूब पे वो क्वेश्चन डल गया, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्रेकियोस्टोमी क्या है। तो भाई यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन देखना बंद कर दो। तो यार यही था स्ट्रेटेजी आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर देना। और भाई अगले जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, स्ट्रेटेजी पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक को कमेंट कर देना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। पीजीआई चंडीगढ़ में अच्छा फोड़ के आना उस एग्जाम को। थैंक यू सो मच। राधे राधे।